नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। विधायक पीसी शर्मा पहुंचे जयप्रकाश अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, महामारी को लेकर सरकार को घेरा। इंदौर में सत्यमित्रा कंपनी में हुआ हादसा, जहरीली गैस का हुआ रिसाव, 4 मजदूरों की आंखों में हुई परेशानी। इंदौर पुलिस के हत्थे चढ़ा नशे का सौदागर, कोडीन फॉस्फेट सिरप को किया बरामद। शनिवार को पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे। बता दें, कांग्रेस विधायक शर्मा ने जयप्रकाश अस्पताल को कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए करीब 20 लाख रुपए की सहायता दी है। साथ ही नए वार्ड के निर्माण और एम्बुलेंस के लिए भी आर्थिक मदद की है। अब इसी का निरीक्षण करने पीसी शर्मा यहां पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म भी नहीं हुआ और ब्लैक फंगस ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार सिर्फ झूठे दावे कर रही है, लेकिन मरीजों को अभी तक ब्लैक फंगस के इंजेक्शन भी नहीं मिले हैं। वहीं कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान का समर्थन करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार जो आंकड़े बता रही है वह बिल्कुल झूठे हैं। व्हाइट फंगस और आ गया है। पहले कोरोना से जान गई लोगों की, और ब्लैक फंगस की वजह से जा रही है और लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने महामारी तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन महामारी को मारने के लिए इंजेक्शन कहाँ है? अरे इसको इंपोर्ट करना है तो बाहर विदेशों से इंपोर्ट करो, तुरंत स्टेट प्लेन जाए और लेके आए और लोगों की जान बचाना चाहिए। अखबारों में छप रहा है कि दिन भर 24 घंटे लोग घूमते रहते हैं, उनके परिजन, उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। और दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो कैलाश विजयवर्गीय जी और मोगे जी वहाँ के महापौर थे, जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन बंद करो, क्योंकि लोग काम धंधे बंद हो गए, सब्जी नहीं है लोगों के पास, खाने के लिए आटा नहीं है। भाई ये आपको इसको रिलीज करना पड़ेगा। वो ठीक कहा है उनकी बात का हम भी। शनिवार को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में जनप्रतिनिधियों और कोरोना काल में समाज सेवा का काम कर रहे प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि बिना समाज की सहभागिता के कोरोना संकट का सामना नहीं किया जा सकता है, इसलिए समाज की भागीदारी जरूरी है। जिला, ब्लॉक और वार्ड स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो और यही ग्रुप इस बात की निगरानी करे कि क्षेत्र में कोरोना संक्रमण बढ़ ना पाए। जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर, इनकी लगातार बैठकें हों और ये लगातार इस बात की निगरानी करें कि किसी भी तरह से हमारे क्षेत्र में कोरोना ना बढ़ पाए। इन सब विषयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी नगर के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की है और अपील भी की है। उन्होंने जैसे वृक्षारोपण करने के संबंध में भी उन्होंने अपील की है। बाकी और जो कोरोना से बचाव के लिए, संक्रमण रोकने के लिए जो उपाय हो सकते हैं, होम क्वारंटाइन के लिए जो उपाय हो सकते हैं, वार्ड में अगर कोई संक्रमित है तो उसके लिए, कोई अगर पेशेंट है तो उसकी डेथ ना हो उसके लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें आज जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री जी ने की है और पूरे प्रदेश में लगभग 40 लाख जनप्रतिनिधि, समाज से भी आज इससे जुड़े थे और सभी से मुख्यमंत्री जी ने बात। हाल ही में सरदारपुर के सामुदायिक केंद्र में मरीजों और अन्य लोगों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था जय आदिवासी युवा शक्ति ने की है। जयस ने सरकारी अस्पताल में 20 चिल्ड वाटर केन के माध्यम से प्याऊ का उद्घाटन किया है। इसे लेकर जयस के तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गामड़ ने बताया कि जब तक लॉकडाउन है तब तक ऐसे ही प्याऊ की व्यवस्था चलती रहेगी, ताकि कोरोना काल और गर्मी में लोगों को पानी की परेशानी न हो। इंदौर के नजदीक सांवेर रोड पर इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ सत्यमित्रा नामक कंपनी में देर रात अचानक से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे 4 मजदूरों की आंखों में तकलीफ हो गई।
इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से नजदीकी अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान चारों मजदूरों की आंखों में दिखना बंद हो गया। इसके चलते देर रात मजदूर संघ के कई लोगों ने कंपनी सहित थाने पर हंगामा किया और साथ ही थाने पर आवेदन भी दिया। मजदूर संघ से जुड़े मनोज परमार ने कंपनी मालिक राजीव खंडेलवाल और पंकज खंडेलवाल के नाम आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। साथ ही डीआईजी को इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि कंपनी के मालिक द्वारा मजदूरों के साथ अमान्य व्यवहार किया गया है। घायल अवस्था में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई और न ही आर्थिक रूप से कोई मदद की गई। चारों मजदूरों को आंखों से दिख नहीं रहा है, पलकें चिपक चुकी हैं और उन डॉक्टर का कहना है रेटिना बदलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई जीवित व्यक्ति की अगर आंखें चली जाती है, रोशनी चली जाती है, तो जीते जी वो मृत्यु के समान हो जाता है, जिंदा लाश बन जाता है। आज उस परिवार में उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिजनों का क्या होगा। घर में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति वो मजदूर थे। गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है। ऐसी स्थिति में उनकी मदद आर्थिक रूप से भी होना चाहिए और गैर जिम्मेदार जो लोग हैं, जब पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल उसके मालिक हैं, सत्यमित्र कंपनी के, तो उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए थी। बाकी उन्होंने नहीं ली। इनकी सुरक्षा का साधन होना चाहिए था, रक्षा सुरक्षा होना चाहिए थी, बीमा होना चाहिए थी, बीमा पॉलिसी होना चाहिए थी। इसके अलावा उनके पीएफ भी होना चाहिए थे, जो कि नहीं है। इस कारण हम जो है पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल के खिलाफ आवेदन दिया है कि इनके खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज किया जाए, आपराधिक प्रकरण दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि इनकी लापरवाही के कारण ही आज हमारे 4 मजदूर आंखों से बेओझल हो चुके हैं। अलीराजपुर में सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों की मदद की जा रही है। अलीराजपुर एवं झाबुआ जिले के प्रभारी प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह डामोर और अन्य जनप्रतिनिधि इस कोरोना महामारी में सेवा भाव से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। गरीब बस्ती में जाकर गरीबों की सेवा कर रहे हैं, साथ ही लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस कोरोना काल में गरीबों की और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगी हुई है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश संगठन द्वारा नियुक्त प्रदेश में संगठन मंत्री जयदीप जी भी उपस्थित हैं। सेवा ही संगठन के माध्यम से हम सभी ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ, भोजन सामग्री, राशन और जो आवश्यकता हो उस सब की पूर्ति कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज जोबट के इस घट्टी मोहल्ले में राशन वितरण के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे। आप सभी से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम कोरोना को तभी हरा पाएंगे जब इंदौर शहर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ और इसकी रोकथाम के लिए कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं। अब इसी कड़ी में इंदौर की खजराना थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को स्टार चौराहे के पास से पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी घनश्याम कुशवाहा के पास से कोडिन फॉस्फेट सिरप की 110 शीशी जब्त की है। बता दें, यह सिरप नशे में इस्तेमाल होता है। खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा के अनुसार उक्त ड्रग को नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की गई है। ये कोडिन फॉस्फेट सिरप है जो कि खांसी की दवाई के रूप में उपयोग होता है, लेकिन मुख्यतः से इसका उपयोग जो है नशे के रूप में लोग करते हैं। और ये हमारी टीम ने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई की है। उप निरीक्षक दीपक विश्वकर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें 110 शीशी जो है ओनिरेक्स सिरप है, जो कि कोरेक्स का ही एक रूप है, जो कि नशे के रूप में उपयोग हो रहा है आजकल। उसकी 110 शीशियाँ बरामद की है। धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी को हम आज पेश करके उसका रिमांड लेंगे। इसमें हम लोग इसकी लिंक के तक जा रहे हैं, भोपाल से लाना बता रहा है और इसमें एक पवन नाम के व्यक्ति का भी नाम आ रहा है, तो उस पर भी हम। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।